वेलकम ऑल ऑफ यू। और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन। सो बेसिकली वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, और if the angle between the force and displacement is theta, then another formula of work done is Fs cos theta. The SI unit of work done is joule and it is a scalar quantity, and we already studied with the example that work may be positive, negative or zero. Now we are going to discuss about the power. So what is the meaning of power? So we observe that the power is directly proportional to work done. If a machine or person has capacity to do more work, then we can say that the power is more. अगर कोई पर्सन ज्यादा काम कर सकता है, दो पर्सन है, मान लो पर्सन ए और बी। पर्सन ए 5 घंटे तक काम कर सकता है और पर्सन बी 10 घंटे तक काम कर सकता है लगातार, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? जो ज्यादा काम करके देगा। या कोई भी मशीन है, एक मशीन है जो कोई भी चीज बना रही है, मान लो पेन बना रही है और वो 1 घंटे में 10 पेन बनाती है, दूसरी मशीन 1 घंटे में 100 पेन बनाती है, तो किसका पावर ज्यादा होगा? जो ज्यादा काम कर रहा है। तो एनी पर्सन और एनी मशीन विच डू मोर वर्क हैज लार्जर पावर। तो जो ज्यादा वर्क करके देगा उसका पावर कैसा होता है? ज्यादा। ऐसा हमने ऑब्जर्व करके देखा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम अगर कम लगेगा काम करने में, टाइम अगर काम करने में कम लगेगा, पावर ज्यादा है। और टाइम अगर ज्यादा लगेगा, जैसे दोनों को एक काम दिया, पर्सन ए और बी दोनों को एक काम दिया, हमने दोनों को काम दिया कि कुछ ब्रिक्स यहाँ रखी हैं, 100 ब्रिक्स, और उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना है। तो ये जो टाइम लगाता है 100 ब्रिक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना है, तो इसको टाइम लगता है मान लो 1 आवर और इसको टाइम लगता है 2 आवर। तो हम समझ जाएंगे ए में ए ज्यादा पावरफुल है, वो 1 घंटे में इस काम को कंप्लीट कर देता है, और बी को टाइम कैसा लगता है? ज्यादा। तो जिसको टाइम कम लगेगा उसका पावर कैसा होगा? ज्यादा। जिसको टाइम ज्यादा लगेगा उसका पावर कैसा होगा? कम। तो हम समझ गए पावर किसके, पावर टाइम से कैसे रिलेट है। पावर और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक फॉर्मूला बना दिया पावर का। पावर इज W अपॉन T। या पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन और अ मशीन is known as power. Rate of work done by a person or by a machine is known as power. Rate of work done, rate वर्ड किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए। ऐसा हम जानते हैं। रेट वर्ड के लिए क्या मतलब है? डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे अभी घी का रेट 600 रुपए किलो है, 100 साल पहले 10 रुपए किलो था। तो किस चीज का गैप आया? 10 रुपए किलो और 600 रुपए किलो में किस चीज का गैप आया? 100 साल। 100 साल क्या है? टाइम। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली रेट भी चेंज होती है। वो किसका रेट चेंज हो रहा था? घी का। अभी किसका रेट चेंज हो रहा है? वर्क का। तो रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। अब हम ये समझते हैं कि चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया कि हमारे पास 2 बाइक हैं। एक बाइक है स्प्लेंडर और एक है बुलेट। एक हमने कौन सा ले लिया? स्प्लेंडर। और एक कौन सा ले लिया? बुलेट। और हम जानते हैं कि स्प्लेंडर का या दोनों को हमने इक्वल वर्क दिया। वर्क। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखिए, जब भी आप दो क्वांटिटीज को रिलेट कर रहे हैं तो बाकी सबको फिक्स करिए। तो अभी हम किसको रिलेट करना चाह रहे हैं? पावर को और टाइम को। तो हमने किसको फिक्स कर दिया है? वर्क। हमने दोनों को वर्क दिया। क्या वर्क दिया? इसको भी कितना चलना है? इसको भी 2 किलोमीटर चलना है और इसको भी कितना चलना है? 2 किलोमीटर। दोनों को कितना काम दिया है? बराबर। हम क्या देखते हैं? स्प्लेंडर 2 किलोमीटर चलने के लिए टाइम लेती है कितना? मान लो 10 मिनट। बुलेट 2 किलोमीटर कितने में पहुंच जाती है? 5 मिनट। किसका पावर ज्यादा है? जिसको टाइम कम लगा। किसको टाइम कम लगा? बुलेट को।
तो इसका मतलब द इंजन ऑफ बुलेट इज मोर पावरफुल देन द स्प्लेंडर। इसका पावर ज्यादा होता है। इंजन का पावर के लिए हम यूनिट बनाते हैं, इसका मान लो 500 सीसी, 500 सीसी, और ये कितना होता है 100 या 110 सीसी। सीसी क्या है? सीसी पावर को रिप्रेजेंट करता है, पावर के लिए यूनिट नहीं है। इसका मतलब क्या होता है सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है? इट्स अ वॉल्यूम। क्यूबिक सेंटीमीटर को और क्या लिख सकते हैं आप? सेंटीमीटर का क्यूब, एक ही बात है। सेंटीमीटर का क्यूब क्या होता है? ये वॉल्यूम है। क्या है ये? वॉल्यूम। L इंटू बी इंटू एच, 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, ये वॉल्यूम है। तो फिर बाइक का पावर हम ऐसे क्यों बताते हैं? वॉल्यूम में। तो हमने बोला बाइक के अंदर एक सिलेंडर होता है ऐसा, और उस सिलेंडर के अंदर फ्यूल बर्न होता है। यहां से फ्यूल आता है और यहां से बर्न होने के बाद जो स्मोक है वो निकलता है। यहां से क्या आता है? फ्यूल, और यहां से क्या निकलता है? स्मोक। और ये कैसे जुड़ा होता है? ये ऐसे जुड़ा होता है पिस्टन से, और पिस्टन किससे जुड़ा होता है? ऐसा, पिस्टन ऐसा करके व्हील से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? व्हील से। अब जैसे ही यहाँ पे फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होकर हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो हीट जो है वो वर्क करती है इस पिस्टन पे। इस पिस्टन को ऊपर धक्का मारती है, ये व्हील चलता है, और जो बर्न होने के बाद स्मोक है वो साइलेंसर के थ्रू निकल जाता है बाहर। फिर नेक्स्ट बार फ्यूल आएगा नेक्स्ट साइकिल में, ऐसा ये नीचे तो अपने आप ही आ जाएगा, नीचे तो अपने आप ही आ जाएगा। कोई भी हैवी चीज है नीचे तो अपने आप ही आ जाती है, ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। ये चौक है, इसको छोड़ेंगे नीचे आ जाएगी, लेकिन ऊपर ले जाना होगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये नीचे आ जाता है। फिर अगली बार फ्यूल आता है, तो अंदर क्या होता रहता है? बाइक के अंदर एक सिलेंडर है, उसके अंदर फ्यूल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होता है, और पेट्रोल बर्न होके क्या बनाता है? हीट। हीट क्या कर सकती है? वर्क कर सकती है। आप देखते हैं हीट से क्या होता है? प्रेशर कुकर का सीटी ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि आप नीचे से हीट दे रहे हैं गैस के थ्रू, तो हीट में पुश करने की ताकत होती है, पुश करने की ताकत होती है। ठीक। अब हमने बोला अगर ये सिलेंडर ज्यादा बड़ा होगा तो 1 सेकंड में या ज्यादा फ्यूल जलेगा और इस सिलेंडर को, इस पिस्टन को ज्यादा पावर मिलेगी। तो बुलेट में ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर ये कितना बड़ा होता है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बड़ा होता है? तो वो ज्यादा फ्यूल जलता है, ज्यादा पावर मिलती है, लेकिन एवरेज कम हो जाती है। एवरेज कम हो जाती है, वो 60 किलोमीटर चलने में ज्यादा फ्यूल लेगी। क्यों? क्योंकि वहां सिलेंडर में ज्यादा फ्यूल चल रहा है, लेकिन सिलेंडर में फ्यूल कैसे चल रहा है? कम, तो पावर ही कैसे मिलेगी? कम मिलेगी, कम हीट बनेगी। तो ये बहुत बड़ा नहीं है सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 सेंटीमीटर ये इतना, इतना और इतना। 1 सेंटीमीटर आप जानते हैं ना, आपके स्केल पे लाइन होती है, इतनी सी तो होती है वो 1 सेंटीमीटर। तो इतना लंबा, इतना लेंथ, इतना ब्रेथ और इतना हाइट, ऐसा एक ढक्कन है। और ऐसा ही अगर इसको 500 करना है तो 500 के लिए 10 10 10 ले लेंगे, 10 10 10 नहीं तो 1000 हो गया, तो 10 10 5 ले लो, मतलब 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ और 5 सेंटीमीटर हाइट। ये बहुत बड़ा नहीं होगा, एक गिलास के बराबर ही होगा। इतना बड़ा एक सिलेंडर आपकी बाइक में होता है जहां पे फ्यूल बर्न होता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 500 और तीनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। तो सीसी का क्या मतलब होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो बाइक का पावर या किसी भी मशीन का पावर किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा काम करके देगा। काम करने का मतलब क्या है? अब हमने टाइम को फिक्स कर दिया। तो अगर हमने बोला कि अगर बाइक पे 4 लोगों को बिठा दें तो वो ज्यादा काम करके देगी, या उससे कोई वजन को हमें खींचना है तो कौन सा ज्यादा वर्क करके देगा? जिसका पावर ज्यादा है। तो किसका पावर ज्यादा है? बुलेट का। बुलेट ज्यादा लगेज को खींच सकता है और स्प्लेंडर कम लगेज को खींच सकता है। तो यहां से ये समझ में आया कि ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, वर्क पे और टाइम। हम एक और फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। इसमें एक और फॉर्मूला इसका पावर का क्या हो सकता है? तो हम अभी जानते हैं पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो आप इसको लिखेंगे वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क की जगह क्या पुट कर दिया है, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। एक और फॉर्मूला करके F इनटू v। यहाँ F क्या है, फोर्स, v क्या है, वेलोसिटी। कहां से आया, ये मेन फॉर्मूले से आया। मेन फॉर्मूले में वर्क के लिए क्या पुट कर दिया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया था, वेलोसिटी। चलिए अब एक चीज और यहाँ पे इसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा पहले तो ये बताइए कि ये स्केलर है या वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर ढूंढने के लिए हम उसके सामने गए। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अगर दोनों स्केलर है तो पावर भी कैसा होगा, स्केलर। तो पावर इज ए, तो कोई मशीन है उसकी पावर आप बताएंगे कि 500 सीसी का है या 100 सीसी का है, या हम एक मोटर लेके आए घर पे और वो मोटर से हम टैंक से पानी को ऊपर टंकी में चढ़ाना चाहते हैं। अगर उसका पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा काम करके देगा, और अगर पावर कम है तो कम काम करके देगा। अगर पावर ज्यादा है तो हमारी टंकी को वो आधा घंटे में भर देता है, लेकिन अगर पावर कम है तो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा। पावर अगर कम है तो टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा। एक दूसरे को उल्टा चलते हैं, पावर कम टाइम ज्यादा। कम पावर की मोटर 1 घंटे में भरेगी टंकी को, और ज्यादा पावर की मोटर आधा घंटे में भर देगी। तो हम पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट। तो हम इसका ऐसा यूनिट जानते हैं, यहां से देखेंगे जूल अपॉन सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड, तो जूल सेकेंड इनवर्स, या इसको एक नाम और देते हैं वॉट। साइंटिस्ट के ऑनर में इसको क्या बोल देते हैं, वॉट। और वॉट को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। W लिखेंगे तो वो किसका यूनिट है, पावर का, वॉट। तो और अदर यूनिट्स क्या होते हैं इसके, अदर यूनिट्स। अब हमने जैसे पावर हाउस होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर को, हम बोलते हैं 20 किलोवाट का है, 20 मेगावाट का है। तो हमें ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम ये समझ लेते हैं 1 किलोवाट। 1 किलो, इसका मतलब क्या है, 1 किलो वॉट। 1 किलो वॉट कितना होता है, 10⁻³ वॉट, 1000 वॉट। 1 मेगावाट कितना होता है, 1, ये क्या है, मेगा वॉट। 1 मेगावाट कितना होता है, 10⁶ वॉट। एक और यूनिट होता है इसका 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर, इसको हम लिखते हैं 1 HP। ये कितना होता है, 746 वॉट। सारे यूनिट बड़े हैं। देखिए ये वाली जो चीज है किलो मेगा, ये हर जगह काम आती है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब जहां भी किलो वर्ड आया वहां का मतलब है 10⁻³। जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 का मतलब 1, इसका मतलब 10⁻³, ग्राम का मतलब ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। 1 किलो ओम, 1000 ओम। 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। तो हमेशा किलो का मतलब क्या है, किलो एक मैथमेटिकल वर्ड है, और जहां भी किलो वर्ड यूज आ रहा है इसका मतलब क्या है, 1000। ऐसे ही जहां मेगा वर्ड यूज आ रहा है, मेगा, ये कैपिटल एम से इसको शो करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 10⁶। आपने कहां सुना है मेगा, हमने बहुत सुना है, रेडियो में सुना है। आप सुन रहे हैं 98.3 रेडियो मिर्ची, 98.3 मेगाहर्ट्ज, 98.3 मेगाहर्ट्ज। हर्ट्ज है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। उसके आगे क्या लगा देते हैं, मेगा। तो 98.3 मेगाहर्ट्ज ऐसा बोलते हैं। ये मेगा का क्या मतलब है, 10⁶। जहां भी वर्ड मेगा ओम कहीं भी लग सकता है, ये कोई यूनिट नहीं है, ये चीज यूनिट नहीं है। यूनिट कौन है, वॉट। मेगा क्या है, एक मैथमेटिकल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, 10⁶ ऑलवेज। तो जो फ्रीक्वेंसी, जो वेव्स आ रही है रेडियो पे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये इतनी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में जो चक्कर लगते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। एक वेव है 1 सेकंड में 1 2 3 चक्कर लगाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज। कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो पे जो वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो मिर्ची वाली कितनी है, 98.3 मेगा। इसका मतलब क्या है,
98.3 मेगा, इसका मतलब 98,300,000 5 जीरो, एक जीरो ने इस पॉइंट को हटा दिया, ठीक है। तो 5 जीरो के बाद इतनी हर्ट्ज, इसका मतलब जो वेव आ रही है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, इतने। कैसी वेव है वो, ऐसी, बहुत फास्ट। समझ में आ रही बात है आपको? तो फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई करते हैं वेव्स, व्हाटएवर जो भी हो। ऐसे एक और वर्ड होता है गीगा। गीगा का मतलब होता है 10⁹9। ये सिर्फ मैथमेटिकल मीनिंग है, ये कोई यूनिट नहीं है। ये मीटर के साथ भी लग सकते हैं, ये ग्राम के साथ भी लग सकते हैं, ये ओम के साथ भी लग सकते हैं, ये हर्ट्ज, किसी भी यूनिट के साथ अगर ये लगेंगे तो ये मैथमेटिकली क्या बताएंगे इतना। ऐसे ही मिली, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ 10⁻³ मिली ओम, मिलीग्राम, मिलीमीटर, सबके साथ भी, ये कोई यूनिट नहीं है। मिली इज ए मैथमेटिकल वर्ड, प्रीफिक्स है। अच्छा, इसी तरह से किलो की जगह क्या आता है, यहाँ पे किलो की जगह मिली आ गया, मेगा की जगह माइक्रो, क्या आता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है -6। ऐसे इधर आता है नैनो 10⁻⁹9। ये 3 ज्यादा यूज आते हैं, और भी होते हैं 10⁻15 तक चलता है ये सिस्टम, बट ये काफी यूज आते हैं। तो 1 किलोवाट, अब कुछ भी आ जाए, 1 किलो ओम 1000 ओम, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, किलो जहां वर्ड आ गया इसका मतलब 10⁻3। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट, ये एक अलग यूनिट है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। तो ये हमने पावर के बारे में स्टडी कर लिया, पावर के 2 फॉर्मूलाज हैं, पावर का यूनिट क्या होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर भी मेन फॉर्मूला पावर का ही है, ये F/V वाला फॉर्मूला इसी से बना है। तो पावर को पढ़ने से इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये पावर हमने किस टर्म में निकाली थी, वर्क और टाइम की फॉर्म में। कोई मशीन वर्क करेगी, जितना उसको टाइम लगेगा उनको डिवाइड करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते थे, पावर। अब हम इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक लैंग्वेज क्या होती है, वोल्टेज और करंट, कि हमारी मशीन ने इतना वोल्टेज लिया, इतना करंट लिया, वो कितना उसका पावर है। तो अब हम वर्क और टाइम की बजाय किस में बात करेंगे, V और I में, वोल्टेज और करंट में। उसको क्या बोलेंगे, उस पावर को इलेक्ट्रिक पावर, क्या बोलेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में बात करेंगे वोल्टेज और करंट में, तो उस पावर का नाम हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक पावर। तो मेन फॉर्मूला W/T से इलेक्ट्रिक पावर भी बनाएंगे। अच्छा, पहले एक चीज आप समझ लीजिए, पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल को जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर कोई चार्ज है और उस चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, ये मान लो यहाँ कोई दूसरा चार्ज रखा है कैपिटल Q और स्मॉल q को हम लेके आ रहे हैं, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल। फिर भी हम इसको फोर्स लगाते हैं, धक्का मारते हैं और यहाँ लाके रख देते हैं, ठीक है, पकड़ा हुआ है हमने, यहाँ लाके रख दिया। तो जितना हमें वर्क करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। पोटेंशियल को डेफिनेशन कैसे देंगे, द वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज टू ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब इस चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम। इस चार्ज का वैल्यू कितना होगा, तो 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इसको नजदीक नहीं आने देना चाहता, और फिर भी हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, धक्का मार के लेके आ रहे हैं, अपने आप आ जाएगा कि यहाँ पे नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये दूर जाना चाहते हैं, फिर भी हम फोर्स लगा के इसको यहाँ लाके रख दिए। तो जितना वर्क करना पड़ेगा इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर यहां से W का फॉर्मूला निकाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, V × Q, या Q आप कैपिटल ले सकते हैं, पर ये Q कौन सा है, चलो स्मॉल ले लो, जैसा लेना है ले लो, पर ये कौन सा है, ये वाला चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। तो वर्क डन पोटेंशियल की लैंग्वेज में वर्क डन क्या हो गया, V × Q, ठीक है।
अब फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला क्या होता है W/T। पावर का फॉर्मूला W की जगह यहाँ पे वोल्टेज की फॉर्म में वैल्यू पुट करिए V इंटू Q अपॉन T, Q अपॉन T चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है करंट, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज अपॉन टाइम हम जानते हैं I का वैल्यू क्या होता है Q अपॉन T। तो इसको क्या लिख देंगे, पावर क्या हो गया V इंटू I। पावर क्या हो गया, इसका यूनिट वॉट ही रहता है यहाँ पे V इंटू I, ये क्या बन गया पावर। ओम्स लॉ आपने शायद नहीं पढ़ा, लेकिन ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। क्या होता है V इक्वल्स टू IR। तो हम V की फॉर्म में चाहते हैं I को हटा दो या V को हटा दो पहले, तो V की जगह क्या लिख सकते हैं वहां से बताइए I इंटू R, और एक I तो पहले से ही, तो क्या बन जाएगा एक और पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा I स्क्वायर R। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया I स्क्वायर R। अब हम चाहते हैं I को हटा दें, ये V और I और R की फॉर्म में आ गया। अब हम V और R की फॉर्म में चाहते हैं, तो इसमें I को हटाइए, I की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से बताइए I की जगह क्या लिख सकते हैं V अपॉन R। तो P इक्वल्स टू V इंटू I, तो P इक्वल्स टू V इंटू I। इसमें I को हटा दीजिए, V को रहने दो, I की जगह क्या लिख देंगे V अपॉन R, V अपॉन R ओम्स लॉ से। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर के तीन फॉर्मूला हो सकते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन में V और I दिया हो तो पावर इससे निकालिए, हो सकता है आपको I और R दिया हो तो पावर इससे निकालेंगे I स्क्वायर R से, हो सकता है आपको V और R दिया हो तो तीन डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। इसका यूनिट सेम होता है वॉट, बस। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हो गए, इसके क्वेश्चन करेंगे अब हम नेक्स्ट टर्म पे।